और पहले बात करेंगे कर्नाटक में चल रहे सियासी नाटक की। कर्नाटक असेंबली में आज कुमारस्वामी को किसी भी सूरत में अक्सरियत साबित करनी होगी। गवर्नर ने कुमारस्वामी को आज दोपहर 1:30 बजे तक एतमाद हासिल करने की डेडलाइन दी है। इस दौरान बीजेपी अरकान ने असेंबली में ही रात गुजारी। येडियुरप्पा का कहना है कि जब तक एतमाद के वोट का फैसला नहीं आ जाता तब तक असेंबली में ही रहेंगे। आपको बता दें कि कल कर्नाटक असेंबली में एतमाद की तहरीक पर बहस के दौरान खूब हंगामा हुआ था। कुमारस्वामी ने असेंबली में कहा था कि अपोजिशन को हुकूमत बनाने की काफ़ी जल्दी है। कल कर्नाटक असेंबली से 20 अरकान गायब थे। तो कांग्रेस के 14 और जेडीएस के 3 अरकान गायब रहे, कल गैर हाजिर रहे ये 20 अरकान, जिसमें 2 आज़ाद अरकान भी शामिल हैं। बीएसपी का 1 रुकन भी शामिल है। कुल मिलाकर 20 अरकान कल गैर हाजिर थे, जिसमें कांग्रेस के 14, जेडीएस के 3, आज़ाद 2। तो अक्सरियत साबित करने के लिए एक तरह से कर्नाटक में 103 की ज़रूरत होगी बीजेपी के पास, जबकि 105 अरकान मौजूद है और कांग्रेस जेडीएस के पास बचे हैं 99 अरकान। तो सरकार पर तलवार लटक रही है। असेंबली में महज 204 अरकान बचेंगे, जिसमें से 103 अक्सरियत साबित करने के लिए ज़रूरी हैं। 99 मौजूदा सरकार के पास, तो बीजेपी के पास 105 अरकान है। इस पूरे मामले पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लूर जुड़े हुए हैं। रऊफ, जिस तरह से नाटक चल रहा है काफ़ी दिनों से, कल 20 अरकान गायब थे, बीजेपी असेंबली में रुकी रही, तलवार लटकी है अभी तक, चूंकि मौजूदा सरकार के पास नंबर नहीं है। जी बिल्कुल भी, अभी जो है असेंबली के इजलास में वजीर आला एच.डी. कुमारस्वामी का तफसीली खिताब हो रहा है। तो ये कहा यह जा रहा है कि अपने खिताब के आखिर में वजीर आला अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं, यानी कि वजीर आला एतमाद का वोट या फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि जो आंकड़े हैं हुकूमत के सामने अक्सरियत नहीं है। ये जो है कांग्रेस और जेडीएस पार्टियां जानती हैं। तो कल तक जो है हंगामाराई हुई और उसके बाद जो है आज जो है गवर्नर ने कहा कि 1:30 बजे से कबल इस्तीफा दें, या माफ कीजिए, गवर्नर ने कहा है कि 1:30 बजे से कबल जो है अक्सरियत साबित करें। तो इस लिहाज से एच.डी. कुमारस्वामी का खिताब इस वक्त जारी है, तफसीली खिताब है। उन्होंने अपने खिताब में जिस अंदाज में बीजेपी ने उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया था उसका तफसीली जिक्र कर रहे हैं कि पहले दिन से ही बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि उनकी हुकूमत रहे, वो इख्तियार में रहे। उनकी हुकूमत को गिराने के लिए कई साजिशें की गई। नहीं, लेकिन रऊफ, जिस तरह से बीजेपी पर मौजूदा सरकार या कुमारस्वामी की बात कर लें, वो लगा रहे हैं इल्जाम, ठीक है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं खुद जेडीएस या फिर कांग्रेस का जो है मामला आपस में जिस तरह से नहीं बन रही थी, खुद कांग्रेस के लोग अपनी पार्टी से नाराज हैं, मौजूदा सरकार से नाराज रहे, तो ये नाराजगी खुद अपने खेमे में थी। बीजेपी को तो बाद में आप दूसरा नंबर दें। जी बिल्कुल भी, जब ये हुकूमत में थे, जब इनकी हुकूमत सरकार चल रही थी, तो तब ये जो है अपने इख्तलाफात में उलझे हुए थे, पर एक दूसरे की खींचतान कर रहे थे। कांग्रेस और जेडीएस के लीडरान एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे थे, आपसी इख्तलाफात काफी थे, यानी कि एक तरह से आफत के वक्त ये दोनों पार्टियां अब मुत्तहिद नजर आ रही हैं। लेकिन अब इस इत्तेहाद से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो है ये इक़्तिदार की रस्सी जो है इनके हाथों से छुटती हुई दिखाई दे रही है। ये बात है, तस्वीर बन चुकी है। तो अब जो है 1:30 बजे से कबल, यानी बीजेपी ने इनकी आपस की इस नाराजगी का ही फायदा उठाकर ये सारा खेल खेला है। जी बिल्कुल भी, बीजेपी की जानिब से ये भी एक हकीकत है कि बीजेपी की जानिब से पहले से ही जो है ये कोशिश रही है कि उसे जो है इक़्तिदार मिले। ऐसा नहीं है कि लेकिन अब हालात ये हुए हैं कि जैसे जैसे इनके इख्तलाफात थे, तो बीजेपी ने इसका फायदा भी उठाया है और खूब फायदा उठाया है। और यही वजह है कि आज जो सूरत-ए-हाल देखने को मिल रही है, बीजेपी की हुकूमत, बीजेपी जो है अब इक़्तिदार हासिल करने की
कोशिश में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही जी है। रऊफ, जिस तरह से 20 अरकान कुल मिलाकर गायब रहे कल असेंबली से, तो क्या आज वो पहुंच सकते हैं असेंबली में फ्लोर टेस्ट के वक्त? नहीं, यही तो मामला है। आज जो है 105 का जो आंकड़ा है, इस वक्त बागी एमएलए को गैर हाजिरी के बाद 105 का जो आंकड़ा है वो जो है मैजिक नंबर है। तो मैजिक नंबर से कम जो है कांग्रेस और जेडीएस के अरकान है, यानी कि इनकी तादाद जो है 102 है। तो जबकि बीजेपी की जो तादाद बनी हुई है इस ऐवान में वो 107 है, यानी कि बीजेपी की वैसे तो कुल तादाद 105 है और उन्होंने जो है एक आजाद एमएलए और 2 आजाद एमएलए का उन्हें ताउन ऑलरेडी मिल चुका है। तो इसलिए लिहाज से उनकी जो तादाद है वो 107 है। तो इस बार जो है जो आंकड़े उनके पास नहीं है, तो लिहाजा एचडी कुमारस्वामी अब अपनी गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। यानी फ्लोर टेस्ट भी नहीं होगा, सीधे सीधे वो तकरीर करेंगे और अपना इस्तीफा वहां पर रख सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं बाकायदा, ऐलान कर सकते हैं बाकायदा खिताब से पहले ही। हेलो, और एतमाद वजीर आला खिताब से पहले ही ऐलान कर सकते हैं, यही बात कही जा रही है। जी, कर्नाटक में किस तरह से लिया जा रहा है इस पूरे मामले को, जिस तरह से लोग देख रहे हैं? एक लोगों ने भी एक पार्टियों को चुना है कुछ कि वो सरकार बनाए, इस तरह की चीजें करें, लेकिन जिस तरह से आपस में दोनों पार्टियों का रस्साकशी चलती रही, आम लोगों में किस तरह का तासुर देखने को मिल रहा है कर्नाटक में? जी, आम लोग जो हैं इस पूरे सूरत हाल से बदजन हो चुके हैं, बेजार आ चुके हैं, क्योंकि 15-20 दिनों से इनका जो ड्रामा है, इनकी जो ये है वो जारी है और एक खींचतान, और दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियों के एमएलए रिसोर्ट में जाकर रहते हैं और आपस में जो है इल्जामात और इस तरह से जो है ये जो कुछ भी पेशरफ्त हुई है, कोई मुंबई में है, कोई चेन्नई में, कोई इस तरह के जो हालात पैदा हुए हैं उससे जो है नाराजगी जाहिर सी बात है कि अवाम में है और अवाम फैसला करेगी कि क्या उनका मौकूफ होगा आने वाले दिनों में। ये बहरहाल ये सूरत-ए-हाल जो है अवाम के लिए मायूस, बिल्कुल देख रहे हैं, मायूस है अवाम। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि रऊफ कह रहे हैं कि सरकार पर तलवार लटक रही